को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में ब्राह्मणों के शासनकाल में भारत के 85% मूल निवासी दलित महिलाओं को सती होना पड़ती थी। यानी जब उनका पति मर जाते थे तो उनको भी जिंदा उसी के आग में झोंक दिए जाते थे। अगर महिलाएं नहीं भी जलना चाहती थी तो ब्राह्मण लोग जबरदस्ती उसे नशा देके उसी आग में बैठा दिए जाते थे। मगर सवर्णों के शासनकाल में, ब्राह्मणों के शासनकाल में महिलाओं का सती होना बड़ा आम बात था। मगर साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिस देश में महिलाओं का सती होने के साथ साथ इस देश के 85% मूल निवासी पुरुषों को भी सती होना पड़ा है। इन ब्राह्मणों ने पुरुष को भी सती होने पर मजबूर किया है, जो पूरा भारत के इतिहास को कलंकित कर देने वाली घटना है। साथियों, मैं आज की इस वीडियो में उस इतिहास को बताने वाला हूं कि इस भारत देश में महिला तो सती हुई पर पुरुष किस प्रकार से सती हो गए। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। हर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर जो इन ब्राह्मणों ने सभी इतिहासों को छुपाया है, उन इतिहासों को थोड़ा सामने लाओ और हमारा 85% मूल निवासी जो आज अंधकार में है, जो आज भी उन्हीं का गुलामी कर रहा है, उनको थोड़ा सा समझ में आवे कि मेरा दुश्मन आखिर है कौन। जिसको हम आज भी पूजते हैं, वही मेरा असली दुश्मन है। केरल भारत का वर्तमान समय में एक राज्य है, जो ये पहले राज्य नहीं बल्कि पहले ये साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य का स्थापना 1729 में हुआ, और जिस साम्राज्य का नाम पड़ा त्रावणकोर साम्राज्य। त्रावणकोर साम्राज्य। इस त्रावणकोर साम्राज्य को स्थापना हुआ 1729 में, और यहां का राजा बना मारथंड। यहां का राजा बना मारथंड। जो राजा थे वो सवर्णों में से थे। इन्होंने कानून बनाया और नियम बनाया। जैसे आज के समय में बहुत सारे टैक्स वसूला जाता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उसका टैक्स लगाया जाता है, हाउस टैक्स लगाया जाता है। आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है। उसी टैक्सों में से इन्होंने एक कानून बनाया त्रावणकोर में, और सिर्फ निचली जाति के लिए बनाया। वहां दो जाति इस त्रावणकोर साम्राज्य में दो निचली जाति के समुदाय लोग रहते थे। एक इजवा समुदाय के लोग, और दूसरा रहा करते थे नादर समुदाय के लोग। ये दो समुदाय के लिए, नादर समुदाय के लोग ओबीसी में आते थे, और ये जो आते थे वो दलित में आते थे, एससी एसटी में आते थे। ये दो समुदायों के बीच में ये जो राजा थे, ये राजा टैक्स वसूला करते थे। वो टैक्स वसूला करते थे कि कोई भी महिला, जो ये दोनों समुदाय के थे, इजवा और नादर समुदाय, जो निचली समुदाय में थे, इन दो जातियों को वरिष्ठ टैक्स लिया जाता था। वरिष्ठ टैक्स माने के स्तन का कर। यानी अगर स्तन ढकता था तो उनके लिए उनको कर देना पड़ता था। तो इजवा जो जाति थे, इजवा जाति के लोग एससी में आते थे, नादर में ओबीसी में आते थे। ये सिर्फ वहां के दो ही जातियों में ये नियम और कानून लागू था। बाकी बात सवर्णों की महिलाओं में ये नियम कानून लागू नहीं था। इसको मूलाकर्म टैक्स भी कहा जाता है। इस मूलाकर्म टैक्स को वसूली करते थे कि अगर महिलाएं अगर स्तन ढकेगी तो उनके लिए राजा को टैक्स देना होगा, वरना उन्हें स्तन खुला करके चलना पड़ता था। और जो टैक्स नहीं देता था साथियों, वो यदि राजाओं के पास या उनके सेनाओं के पास, उनके अधिकारियों के पास, सवर्णों के पास अगर महिलाएं जाती थी अगर पहन के, तो सेना लोग चाकू रखते थे, उन चाकू से उसका ब्लाउज को ही फाड़ दिए जाते थे। यह है मेरा देश को शोषित कर देने वाला ब्राह्मणों का असली चरित्र। अगर महिलाएं हमारी ये नादर और इधर इजवा, ये दो समुदाय निचली जाति में आते थे, ब्लाउज फाड़ देते थे। और रानी वो पहनना चाहती थी तो उसके लिए उनको टैक्स देना होती थी। और सप्ताह में ये राजा लोग क्या करते थे कि दोनों समुदायों के घरों में स्तन ढकने के लिए जो कर है वो टैक्स जाके वसूलने के लिए जाता था। और वो टैक्स किस तरह देना पड़ता था?
अगर स्तन ढक रहा है तो टैक्स जो देना पड़ता था वो देना पड़ता था केला के पत्ता में। अब इसी में जो है ये क्रांतिकारी महिला निकली। जो क्रांतिकारी महिला जो है इजवा समाज की थी। इजवा समाज की क्रांतिकारी महिलाओं ने कहा कि मैं टैक्स भी नहीं दूंगी और स्तन भी ढकूंगी। जब इस बात को जैसे ही उस ब्राह्मण राजा को पता चला तो जो है उनको गुस्सा आया कि भैया आखिर हमसे सवाल जवाब करने वाला कौन पैदा हो गया रे। अब उन्होंने जो है सभी अधिकारियों को उनके घर जो है गुंडे के साथ भेज दिया। लड़की का नाम था ननगेली। जिस लड़की का नाम था ननगेली, इस लड़की के पास जो है जब राजा जो है अपना अधिकारियों को टैक्स लेने के लिए भेजा, जब इस लड़की को पूरा अत्याचार करने लगा, पूरा टॉर्चर देने लगा, गुंडे लोगों के साथ भेज दिया गया, तब ये लड़की जो है, ये महिला जो है अंदर घुसी अपना झोपड़ी वाले घर में और अंदर से जो है अपना स्तन को ही काट दिया और अपना स्तन को काट के केले के पत्ते में लाके खड़े हो गए। पूरा देख के लोग आश्चर्य हो गए, उन ब्राह्मणों को भी जो है। इसके बाद पूरा देश में जो है हड़कंप मच गया और ये ननगेली के जो है जो ब्लड इतनी ज़्यादा निकल रही थी कि वहीं पे गिर गई और उनका जान निकल गया। और उस दिन से जो है पूरा इजवा समुदाय में लोग पूरा विरोध करना शुरू किया। सभी लोग के ऊपर एक चेतना उभर के आया और फिर जो है जब विरोध जब पूरा जताया तब जाके फाइनली जो है उन राजाओं को जो है जो इजवा समुदाय के लोगों के ऊपर जो टैक्स लिए जाते थे स्तन ढकने के लिए, वो टैक्स के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी समय जो ये ननगेली का चिता जिस समय जल रहे थे उस समय जो है उनका जो पति थे वो पति भी जो है उन्हीं के आग में जो है कूद के जान दे दिया। उन्हीं चिताओं में जो है वो भी जल गए, क्योंकि सभी ये स्वर्णों के लोगों से लड़ने के लिए ये लोग के पास क्षमता नहीं थी और उन लोगों ने नियम कानून बना के रखा था, उनके सेना से लड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए उनका पति भी जो है जब ननगेली का चिता जल रहे थे उस समय जो है इनका पति भी जो है जल के राख हो गए। उस समय से पता यह चलता है कि भारत देश में सिर्फ स्त्री ही सती नहीं हुए बल्कि इस देश में पुरुष भी सती हुई। ये पूरी जो है इजवा समुदाय में तो खत्म हो गया, मगर नादर समुदाय में जो है अभी तक टैक्स लिया ही जा रहा था, जो ओबीसी समुदाय में था। अब ओबीसी समाज के लोग जो है धीरे धीरे जो है ईसाई बनना शुरू कर दिए थे। और ईसाई अगर बनना शुरू कर दिए तो मतलब ईसाई जब बन गए हैं तो वो सभी लोग कपड़ा पहनने लगे, पूरी तरह से जो उसे अधिकार मिलने लगे। चूंकि हिंदू धर्म में ये सब नियम कानून था कि स्तन कर लिया जाएगा। अब ये ईसाई बन गया, तो ईसाई में ऐसा तो रूल था नहीं। अब जब यहाँ पे ओबीसी समुदाय के लोग जो है इस धर्म को छोड़कर ईसाई में कन्वर्ट होने लगे, जब कपड़े पूरे शरीर में ढकने लगे, तब यहाँ पे स्वर्णों के जो शासन काल के राजा था उनको तकलीफ होने लगा। और जब तकलीफ होने लगा तब जाके जो है ये ओबीसी की जो महिलाएं थी उन 3 महिलाओं को जो फांसी में लटका दिया। सोचिए सत, ये है मेरा देश का असली इतिहास। कोई नहीं ये सब बात बताते हैं, कोई नहीं समझाते हैं। फाइनली 1859 में जो है बैंड लग गया। जिस समय का सरकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट था, चार्ल्स ट्रेविलियन, इन्होंने नियम कानून बना के इस प्रथाओं को बंद करा दिया, लेकिन फिर भी काफी समय तक चलता रहा। फाइनली यह नियम कानून जो 1924 में बंद हुआ, चूंकि देश में उस समय जो है आजादी का मांग जो है पूरी तरह से बढ़ चुका था। टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा योगदान है, टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा योगदान है यह स्तन कर को रोकाने में। टीपू सुल्तान ने जो है सभी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलाने के लिए काफी लड़ाई लड़ा, काफी संघर्ष किए, तब जाके पूरी तरह से जो महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिल पाया। अभी स्वर्ण लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने 700 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया था। अरे भैया क्या गलती किया था? अगर यहाँ के मूल निवासियों के साथ अगर ये शोषण कर रहे थे, स्तन ढकने के लिए कर रहा था, तो 700 लोगों को मर्डर कर देना, 700 लोगों को सुल्तान को जो है ये लोग आतंकवादी घोषित कर दिए टीपू सुल्तान को, क्योंकि हमारे लोगों को अधिकार दे रहे थे वो।
इसलिए साथियों इस भारत देश में जो है ना, स्त्री तो सती होना आम बात ब्राह्मण बना दिए थे, मगर इस देश में पुरुष भी जो है, कई सारे पुरुष इस प्रकार से जो है याग में जल गए। जाके फाइनली जो है 1924 में यह सब नियम कानून को बंद हुआ। त्रावणकोर की एक ऐसी घटना है जो पूरे इतिहास को कलंकित कर देने वाली है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि इस भारत देश में स्त्री के ऊपर ये टैक्स लिए जाते थे और पुरुषों को भी टैक्स लिए जाते थे। और पुरुषों को टैक्स जो लिए जाते थे वो था हेड टैक्स। ये हेड टैक्स क्या थे? तो वहां के जो दलित समुदाय के जो पुरुष होते थे वो पगड़ी नहीं बांध सकते थे, वो सिर्फ नीचे पहन सकते थे, ऊपर नहीं पहन सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा कलंकित कर देने वाली महिलाओं के ऊपर था, जो स्तन ढकने के लिए कर लिया जाता था। तो सवर्णों ने हम लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार किया और आज हम भी जो है उन्हीं के साथ गुलाम बने हुए। यहाँ का पर्दा हटाइए और देखिए कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है, पहचानिए साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।